सीबीएसई अपडेट एजुकेटर में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम आपके लिए लेकर के आते हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा एवं अन्य विश्वविद्यालय के बीएड 4 सेमेस्टर सेशन 2022-24 से रिलेटेड सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग से संबंधित लेसन प्लान। इससे पहले हमने आपको कई लेसन प्लान प्रोवाइड कराए, यानी टीचिंग साइंस फर्स्ट के 6 लेसन प्लान प्रोवाइड कराए। अब हम आपके लिए लेकर के आए हैं लेसन प्लान फर्स्ट विज्ञान शिक्षण 2, जिसमें क्या होगा, जूलॉजी प्लस बॉटनी के प्लान होंगे। किसके प्लान होंगे? जूलॉजी प्लस बॉटनी के प्लान होंगे। उन प्लानों को हम आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। कैसे बनाना है, किस तरीक़ा से बनाना है, सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करेंगे तो स्टेप टू स्टेप, ठीक है ना। अगर आप हर प्रकार की पाठ्य योजना प्राप्त करना चाहते हैं, पाठ्य योजना लेसन प्लान, हर प्रकार की वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो आसानी से आप लेसन प्लान बना सकते हैं। अगर आपको अभी भी कोई परेशानी हो रही है और तो आप हमारे चैनल सीबीएसई अपडेट एजुकेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ से हर प्रकार की वीडियो, हर प्रकार के लेसन प्लान की वीडियो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का लेसन प्लान हो, आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। पूरी जानकारी और पीडीएफ पाने के लिए वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिए। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बिना समय इन्वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, सबसे पहले वही क्रम, सूक्ष्म पाठ्य योजना फर्स्ट लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। शिक्षण सत्र पूर्ण शिक्षण दिनांक तारीख डाल देंगे। विषय विज्ञान, समय 6 से 10 मिनट, जो भी है, जो प्रॉपर समय होता है 6 मिनट का होता है। आप डाल सकते हैं 6 से 7 डाल सकते हैं, 8 डाल सकते हैं, 10 डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कक्षा 7 उपविषय जीव विज्ञान, बायोलॉजी का होगा, ठीक, सीधी सी बात है। जूलॉजी बॉटनी के प्लान होंगे तो जीव विज्ञान लिखा जाएगा, ठीक है, विज्ञान बायोलॉजी। दूसरा क्या है, कालांश 4 है। यहाँ पर जो भी आपका विद्यालय का नाम, यहाँ स्वतंत्र तंत्र, टॉपिक का नाम है, प्रकरण का नाम है श्वसन तंत्र, ठीक है ना। कौशल कौन सा है? कौशल है व्याख्यान कौशल, एक्सप्लेनेशन स्किल, यहाँ डेवलप करना है। कौन कौन से बिंदुओं के अंतर्गत करना है? अब यहाँ पर इस तरीक़ा से पहला टॉपिक है व्याख्यान शुरू करने की योग्यता, मतलब व्याख्यान कैसे शुरू किया जाए। दूसरा, व्याख्यान में संयुक्त भाषा का सरल होना, जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, व्याख्यान दे रहे हैं, उसकी भाषा एकदम सरल होना चाहिए। पाठ की गति, मतलब जो कैंडिडेट होते हैं उनके हिसाब से होना चाहिए। अन्य दृश्य सामग्री दिखाने के लिए, है ना। शिक्षण बिंदुओं को दोहराना, कुछ टॉपिक होते हैं उनको रिपीट करना होता है। अंतःक्रिया में परिवर्तन होना, मतलब एक्सप्रेशन चेंज करना, ठीक है ना। रुचिकर युक्तियों का प्रयोग करना, मतलब सामने वाले को बहुत अच्छा लगे। इस तरह, यानी आप, कुछ लोग प्रवचन देते हैं, एक्सप्लेन, किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोग एक्सप्लेन देते हैं अच्छा ही नहीं लगता। तो रुचियाँ का प्रयोग किया जाए। आवाज़ स्पष्ट होना, आवाज़ जो है आपकी कैसे होना चाहिए? स्पष्ट होना चाहिए। व्याख्यान समाप्त करने की योग्यता, जब टॉपिक खत्म हो तो पता ही नहीं चले कहाँ टॉपिक खत्म हो गया, और सामने वालों को लगे अरे यार क्या बात है, ठीक है ना। इस तरीके से इन बिंदुओं के अंतर्गत व्याख्यान कौशल में हम अपने अंदर स्किल या साथी जो भी है अपने अंदर स्किल डेवलप करेंगे। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, इन बिंदुओं को टारगेट करते हुए। अब सहायक सामग्री में क्या क्या होगा? चौक होगा, डस्टर होगा, पॉइंटर होगा, रोलर बोर्ड होगा, ठीक है ना। अब ज़्यादातर इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। रोलर बोर्ड का बहुत कम लोग यूज करते हैं, लेकिन करते हैं। जब अलग अलग टीचिंग लगाई जाएगी तो वहाँ नहीं होती थी पहले, इसलिए ऐसा होता था, है ना। कुछ लोग रोलर बोर्ड पे बहुत सारे चित्र बना के लाकर कंटेंट बना के लाते हैं, तो इसलिए ऐसा होता है। दूसरा, चौक हमेशा कलर्ड यूज करेंगे, है ना, जिससे कहीं के बीच बीच में चीज़ें आए तो सामने वाले को, ये टीचिंग का इस बात का विशेष ध्यान रखें। कहीं भी आप टीचिंग करें, माइक्रो टीचिंग करें, मैक्रो टीचिंग करें, तो कलर अगर नहीं मिलता है आपको तो आप चौक ले लें, है ना। तो कलर चौक का यूज़ करें तो क्या हो जाता है? आकर्षण बढ़ जाता है, ठीक है ना। क्या बढ़ जाता है? आकर्षण बढ़ जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। यहाँ अगले पेज पे क्या करना है, यहाँ तारीख डालना है, दिनांक डालना है, यहाँ विषय विज्ञान उपविषय जीव विज्ञान, और यहाँ पर कालांश 4 और कक्षा 7 प्रकरण स्वतंत्र तंत्र, और ये समयावधि 6 से 10 मिनट। कौशल का नाम व्याख्यान कौशल हो ही गया। अब पाठ्य वस्तु यहाँ पर क्या चीज़ है? ये प्रस्तुतिकरण छात्र अध्यापक का क्रिया या छात्र अध्यापक क्रिया, ठीक है, दोनों ध्यान रखना। ये नहीं है डंडा हटा देंगे अगर आप छात्र हैं तो, ठीक है, छात्र हैं तो ऐसे ही लिखेंगे इस तरीके। ये छात्र क्रिया है, ठीक है ना, छात्र छात्राएँ क्रिया, चलो कोई बात ना, छात्र में सब आ जाएंगे। अगर श्यामपटकारी, इस तरीक़ा से। अब है, बिना श्वसन से कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता, और ये ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर खींचना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना ही श्वसन है। मतलब जो हम सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन को अंदर खींचते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं, ये क्रिया श्वसन कहलाती है।
ऑक्सीजन को अंदर लेना अंतः श्वसन और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना बाह्य श्वसन कहलाता है। यह एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। अब इसमें यही चीज़ अब बच्चों को सावधानी पूर्वक सिंपल बता देना है इस चीज़ को कि देखो भाई, जो हम श्वास में गैस लेते हैं कौन सी लेते हैं, तो इस तरीके से प्रश्न भी बन जाएंगे। CO2 O2 का अंदर लेना और CO2 का बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। अब O2 को अंदर लेना अंतः श्वसन कहलाता है, CO2 को बाहर निकालना क्या कहलाता है? बाह्य श्वसन कहलाता है। ये एक ऐसी सतत प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहती है, ठीक है ना, जीवन पर्यंत चलती है, जब तक आदमी, ठीक है ना, राम नाम सत्य नहीं हो जाता, मतलब टपक नहीं जाता, जाता नहीं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। अब इन टॉपिक एग्जाम्पल, अब O2 इस तरीका लिखेंगे, अंतर खींचना, अंदर की तरफ क्रॉस कर दिया। अब देखो एक्सप्लेनेशन देखिए, और CO2 मतलब बाहर निकालना, अंदर को खींचने की क्रिया अंतर श्वसन, बाहर को निकालने की क्रिया बाह्य श्वसन। मतलब मुख्य पॉइंट जो है बोर्ड पे आप लिखेंगे। अब प्रश्न उत्तर विधि, मतलब प्रश्न बीच बीच में पूछ लेंगे। अट्रैक्शन भी तो बढ़ाना है ना, रीइंफोर्समेंट बताया, वो भी इसमें देखो उसने एक्सप्लेन कर लिया। जीवित रहने के लिए मनुष्य को क्या करना, जो क्रिया करते हैं उसे क्या कहते हैं? श्वसन क्रिया कहते हैं। मनुष्य अंदर सांस लेने में कौन सी गैस यूज करता है? ऑक्सीजन गैस यूज करता है भाई, चलो ठीक है। मनुष्य कौन सी गैस बाहर निकालता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और ऑक्सीजन को अंदर लेना क्या कहलाता है? अंतः श्वसन कहलाता है ये। और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना क्या कहलाता है? बाह्य श्वसन कहलाता है। इस तरीक़ा से इन क्वेश्चनों को रिपीट करेंगे और उद्देश्य कथन क्या हो जाएगा? आज हम श्वसन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, विस्तार से पढ़ाएंगे, जो कुछ भी करेंगे वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट्स ऑल। चलो अगले पेज पर थोड़ा सा पढ़ते हैं। अब यहाँ पर टैली देना होता है। अब टैली कैसे देना है देखिए, आज यहाँ तारीख डाल देंगे, ठीक है ना, और यहाँ विषय विज्ञान कालांश 4 कक्षा 7 और विषय जीव विज्ञान समय 6 से 10 मिनट और श्वसन तंत्र, यहाँ प्रमुख घटक वही घटक हो जाएंगे जो अभी एक्सप्लेन किए थे। व्याख्यान शुरू करने की योग्यता टैली दी गई 5, बहुत अच्छा किया आपने, ठीक है ना, बोलो व्याख्यान अच्छे तरीके से शुरू किया। व्याख्यान में संयुक्त भाषा का सरल योग सही है, टैली 4 दी गई है। पाठ की गति ठीक थी, बहुत टॉप की थी। अन्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया गया, हाँ बिल्कुल किया गया। देखो शिक्षण बिंदुओं का दोहराना बहुत टॉप, टैली तो बहुत अच्छी है, मतलब आपने एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा किया। अंतःक्रिया परिवर्तन होगा, ठीक है, नॉर्मल है। रुचिकर युक्तियों का प्रयोग किया गया, नॉर्मल किया गया, ठीक है। मीडियम, आवाज़ स्पष्ट थी, बहुत टॉप की थी आवाज़। और व्याख्यान समाप्त करने की योग्यता क्या थी? बहुत ठीक थी, है ना, अच्छी थी। तो इस तरीके से आप टैली दे देंगे। अब यहाँ पर समालोचना अगले पेज पर दे दी जाएगी, समालोचना आपका साथ ही देगा। पाठ्य की गति सही रही, आराम सही से पढ़ाया आपने। और शिक्षण बिंदुओं को दोहराया गया, हाँ दोहराया। अंतःक्रिया में परिवर्तन किया गया, ठीक है। आवाज़ कक्षा के अनुरूप थी, सही है, अच्छा पढ़ाया, ठीक पढ़ाया। यहाँ पर अपना जो एक्सपर्ट होगा वो जा करके आपका साइन यहाँ कर देगा। यहाँ पर जो है कहना चाहिए, यहाँ पर आपका एक्सपर्ट जो है कमेंट दे देगा इस पर। मान लीजिए अनुशासन कक्षा में बनाए रखें, है ना, और एक्सप्लेनेशन की गति को थोड़ा और बेहतर करें, मतलब तमाम यहाँ एक्सपर्ट अपने कमेंट दे देगा। अगले पेज पे आ जाएंगे, जो टैली वाला होता है एक्सपर्ट यहाँ भी कमेंट दे सकता है, वहाँ भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी कॉपी भी दे देना भाई, उसका राइट होता है। चलो यहाँ दिनांक, यहाँ कक्षा, पाठ की क्रम संख्या 1 है तो भाई 1 ही डालेंगे। विज्ञान, विषय विज्ञान और विषय जीव विज्ञान और प्रकरण स्वतंत्र। अब वही घटक आ गए, टैली जो आपने दी थी वो यहाँ पर टैली देगा, एक्सपर्ट दे देगा उसी हिसाब से। अब जरूर नहीं है आपने जो टैली दी है एक्सपर्ट आपके अकॉर्डिंग देगा, नहीं देगा वो भी पीछे बैठा देख रहा होगा, है ना, तब वो टैली देगा, वो अपने हिसाब से टैली देगा, ठीक है। दोबारा पढ़वा के देगा, जैसा आप पढ़ा रहे होंगे उस हिसाब से टैली देगा। तो उस हिसाब से ज़रूरी नहीं है कि दोनों टैली मिले, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो फाइल बनाते हैं तो मोस्टली इसलिए कन्फ्यूजन की स्थिति न हो, इसलिए एक जैसी टैली दे दी जाती है, ठीक है। कहीं डिफरेंट है तो टेंशन लेने की ज़रूरत तो नहीं है। व्याख्या शुरू करने की योग्यता 5 थी, अच्छी थी। व्याख्यान में संयुक्त भाषा का प्रयोग किया गया, ठीक है, बढ़िया है। पाठ्य गति ठीक थी, टॉप की थी। अन्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया गया, हाँ किया गया। और बिंदुओं को दोहराया गया, भाई कई बार दोहराया। अंतःक्रिया, क्योंकि वो टॉपिक ही ऐसा है, कई बार दोहराना पड़ेगा आपको। 3 नॉर्मल थी। रुचियों का युक्त क्रिया नॉर्मल है। आवाज़ जो है आपकी स्पष्ट होना, ठीक है। और व्याख्यान समाप्त होने की योग्यता बहुत बढ़िया थी। यहाँ पर अपना एक्सपर्ट जो होगा अपने क्या कर देगा, शाइन कर देगा। तो दोस्तों आपको कैसी वीडियो लगी
कमेंट के माध्यम से बस बताइएगा। अगर आपको फिर भी किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो इनबॉक्स में मैसेज करके, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ सभी प्रकार के लेसन प्लान दिए जाते हैं। आप वहाँ से डाउनलोड करके वीडियो को देख सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत है तो हमारा नंबर है 9719815279। इस नंबर पर इनबॉक्स में मैसेज करें। चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को वॉच कर लें, उसके बाद हम आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ रही है, ना आपको आएगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है ना। तो आज की वीडियो दोस्तों कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। कुछ सब्जेक्ट का भी लेसन प्लान प्रोवाइड नहीं कराएंगे, तो टेंशन ना लो। जो आपकी परीक्षा होगी उसके लास्ट तक लेसन प्लान बनते रहेंगे। ज़्यादा तनाव टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आराम से बनाते रहिए। बस एक दो प्लान डेली बनाइए, आराम से बन जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। अब ये सोच लिया कि मैं आज ही बना दूं, ऐसे ही बना दूं, तो बेकार है, तो कुछ नहीं कर पाओगे, तो फिर टेंशन में आ जाओगे। तो टेंशन मत लीजिए, एक तनाव हुई, ठीक है ना। हर सब्जेक्ट का प्लान हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब ग्रो कराते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को वॉच करते रहिए। हम आपको गारंटी देते हैं हर प्लान बड़ी आसानी पूर्वक, ठीक है ना। माइक्रो जल्दी से ख़त्म कर देते हैं, ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, 5 दिन में सारे सब्जेक्ट को प्लान क्लोज कर देंगे। एक दिन में 4 5 वीडियो डालेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत। और इस तरीक़ा से अगला प्लान हम जल्दी आपको प्रोवाइड कराएंगे, लेसन प्लान 2 विज्ञान शिक्षण 2, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।